आज एक निर्णय लो कि प्रभु मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे पास ना आएंगे। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट का अंत होते हुए देखेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप यीशु को पुकारते हो, यीशु स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे लिए आता है, तुम्हारी समस्या से तुम्हें आजाद करता है, तुम्हारे जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहे उससे आपको छुड़ाता है। एक बार पुकार कर देखो। आज तक मनुष्य को पुकारा, जिस मनुष्य को पुकारा वो आए नहीं। जिस मनुष्य पर आपने विश्वास रखा वो कहते थे आएंगे आएंगे पर आए नहीं, उन्होंने धोखा दिया। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार यीशु को मौका दो, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जितने मुझे सुन रहे, पर इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मुझे पता है आप संकट में हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, आप किसी को शेयर कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका दिल अंदर से अंदर, आपके दिल में अंदर से अंदर दर्द पे दर्द बढ़ता जा रहा है। आप चाहते हो किसको शेयर करो, जिसको भी शेयर करने जा रहे हो आप, वही व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है और वही व्यक्ति आपके ही नुकसान को निकाल रहा है, आपके ही गलतियों को निकाल रहा है। और आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कहां पर जाना है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूं, उसके बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, उसके बिना आशीष नहीं आ सकती, ना चंगाई, छुटकारा, ना बरकत है। आपका टूटा हुआ मन वो जोड़ देगा। यीशु के पास आओ। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। उसने आपके लिए भलाई की योजना रखी हुई है। He has a great plan for you. He loves you so much. Don't cry, don't feel alone. He loves you so much. He is your God. He is Almighty God. He created heaven and earth. उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और अपने हाथों से आपको बनाया। उसको आपकी चिंता है। He will save you. He will heal you because he loves you. वो आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उसने अपने बेटे को भेजकर बताया कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने अपने बेटे को रख न छोड़ा, तुम्हारे मेरे लिए इस धरती पर भेजा। जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश न हो तो अनंत काल का जीवन पाए। यीशु मसीह ने क्रॉस पर जान देके तीसरे दिन फिर से जी उठा, सिर्फ तुम्हारे मेरे लिए, क्योंकि आप दुख में ना रहो, आप संकट और प्रॉब्लम में ना रहे, परेशान ना हो। यीशु जी उठा है, वो आपसे प्यार करता है। यीशु के पास आओ। हालेलुया। वो आपको हमेशा बचाएगा। उसने कहा यूहन्ना 14:19 में, मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। आप बचने के लिए यहां वहां दौड़ते गए, हर जगह जगह गए, पर आपको कहीं से भी आशीष नहीं मिली। हर डॉक्टर के पास गए, फिर भी आपको चंगाई नहीं मिली। अपने बच्चे आपके बच्चे आपको तकलीफ दे रहे, पति आपको तकलीफ दे रहा है, नशे में, बंधन में, जादू टोने के अंदर है। आपने हर जगह जगना जाके नतमस्तक किया, फिर भी आपके लिए कोई रास्ता नहीं खुला। आपके पास आशीष नहीं आई, थोड़े देर के लिए आई, फिर से दुख आपके डेरे पर मंडरा रहा है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, डरो मत। वो महान परमेश्वर है जिसने आंधी तूफानों को शांत किया, मुर्दों को भी जिलाया। वो यीशु आपसे प्यार करता है। वो खुदा आपको बचाएगा। जिसने लाजर को भी कहा लाजर मरा हुआ था, बोला बाहर आ, वो बाहर आ गया। इतना प्यार वो आपसे करता है। वो खुदा आपको बचाएगा। अपनी होप को मत छोड़ो। हालेलुया। डोंट लूज योर होप। जीसस इज अलाइव। इसे बाइबल कहती है। भजन संहिता के हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 55 उसका 16 और 17 को हम पढ़ेंगे। दावीद राजा कहता है, परंतु मैंने परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ भोर दोपहर तीनों पहर में दिहाई दूंगा और करता रहूंगा, वो मेरा शब्द सुन लेगा। वो कहता है मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, यहोवा मुझे बचा लेगा। क्यों दावीद कहता है? क्योंकि उसको पता है उसका बचाने वाला उसका परमेश्वर है। इस संसार में आपको कोई नहीं बचा सकता मेरे प्रियो। आज कितने महान रोग है, उनके ऊपर दवाइयां नहीं है। कितने सारे प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में है, पर वो परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। पर दावीद ने अच्छा रास्ता चूज किया।
वो कहता है सुबह दोपहर शाम तीनों समय में तुझे पुकारूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू मुझे बचा सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने मुझे सुन रहे, आपके जीवन में भी जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, आज एक काम करो, आज एक निर्णय लो कि प्रभु मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे पास ना आएंगे। तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट का अंत होते हुए देखेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप यीशु को पुकारते हो, यीशु स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे लिए आता है, तुम्हारी समस्या से तुम्हें आजाद करता है, तुम्हारे जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उससे आपको छुड़ाता है। एक बार पुकार कर देखो। आज तक मनुष्य को पुकारा, जिस मनुष्य को पुकारा वो आए नहीं, जिस मनुष्य पर आपने विश्वास रखा वो कहते थे आएंगे आएंगे पर आए नहीं, उन्होंने धोखा दिया। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार यीशु को मौका दो, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप जब जब बुलाओगे वो तब तक आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। जैसे दावीद कहता है वो मुझे बचा लेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु आपका नाश नहीं होने देगा, वो आपको बचाएगा। आपके परिवार का नाश होने नहीं देगा, वो आपको बचाएगा। आपके बच्चों का नाश होने नहीं देगा, वो उन्हें बचाएगा, पाप से छुड़ाएगा, बंधनों से छुड़ाएगा, क्योंकि यीशु जीवित है। यीशु आपसे प्यार करता है। इसे बाइबल कहती है, भजन संहिता 55 उसका 22 में, अपना बोझ यहोवा पे डाल, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। ये बहुत से दबे हुए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना बोझ यहोवा पर डाल, उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। क्यों बोझ लेके चल रहे हो? आप एक छोटे बच्चे को देखो ना, वो अपना बोझ हमेशा माता पिता पे डालता है। उसे कुछ भी लेना है ना, मम्मी पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। छोटा बच्चा होता है ना, वो चलता भी नहीं, बोलते मुझे उठाओ, गोद में लो। वो अपना सारा बोझ पिता पे डालता है, माता पे डालता है। आज आप भी ऐसा करो। वो स्वर्गीय पिता है जिसने अपने हाथों से तुम्हें और मुझे बनाया है। मत वो बोझ लेके चलो, कर्जे का बोझ, नशे, बंधनों का, जादू टोने, सबसे वो आपको छुड़ाएगा। पुकारो उसको, उसके पास आओ, और परमेश्वर बचाता है। बाइबल के 2 कुरिन्थियों 1:10 में लिखा, वो अभी भी उसने बचाया, आगे भी बचाता रहेगा। अब तक आप कितने सारे एक्सीडेंट से बचे हो, कितने बीमारियों से बचे हो, आप कभी गौर करो किसने आपको बचाया? उस महान परमेश्वर ने आपको बचाया। तो आपको लग रहा है ये आपके जीवन में प्रॉब्लम आई है, इससे आप सब कुछ खत्म होगा क्या? नहीं, इस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इससे उसे पुकारो, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। इसे वचन कहता है, भजन संहिता 56 उसका 9, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। वाह। बोलते जिस समय मैं पुकारूंगा उस समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपको बचाएगा, आपकी हानि होने नहीं देगा, आपको अपमानित होने नहीं देगा, आपका नुकसान होने नहीं देगा, आपको मरने नहीं देगा, वो आपको बचाएगा। वो आपका परमेश्वर है। एक बार पुकार के देख, यीशु नाम का नारा लगा के देख, तेरा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। अपना बोझ उस पर डाल दे। हालेलुया। यीशु के जैसा कोई नहीं। अपने हाथ उठा के बोलो, यीशु के जैसा कोई नहीं। हालेलुया। दावीद कहता, मैं जानता हूं माय गॉड इज अलाइव, He will deliver me, वो मुझे छुड़ाएगा, He will save me, वो मुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे 2 कुरिन्थियों 1 उसका 9-10 में से लिखा, और हम अपने मन से समझ लिया था कि हम पर तो मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखे। परमेश्वर जो मरे हुए को जिलाता है, उसने मृत्यु के बड़े संकट से ऐसा बचाया और बचाएगा, और हमारी आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। उसने मृत्यु के संकट से सोचो कितने बार बचाया। आपको कहना चाहता हूं, कोविड ने लोगों की मृत्यु ले ली, मार दिया कोविड ने, पर तुम्हें और मुझे बचाया, आगे भी बचाएगा, और मार हो गए तब भी आपको बचाएगा। पुकारते रहो यीशु को, आप बचाए जाओगे, आप छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है, बचाने वाला परमेश्वर है। इसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो कहता है मृत्यु के संकट से तुझे बचाया है, आगे भी बचाता रहूंगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। मैं इस मैसेज के द्वारा बताना चाहता हूं, यीशु ही है जो तुम्हें और मुझे बचा सकता है। कितने लोग आमीन कहते हैं? हालेलुया। इसके लिए आपको एक करना पड़ेगा, उसको पुकारना पड़ेगा। दावीद कहता है, मैं सुबह दोपहर शाम तीनों समय पुकारता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। जब हम डॉक्टर के पास जाते, क्या बोलता है? चेक करता है, बोलता है सुबह गोली लो, दोपहर में, रात में। हम उसको फॉलो करते हैं, उस गोली के ऊपर कितना सारा विश्वास रखते हैं, सुबह दोपहर शाम
गोली खाते, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, खाया क्या, फोन करते, खाया गोली, दोपहर में खाया गोली, रात में खाया गोली, इतना केयर करते। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं गोली से चंगे होते कि नहीं, पर मुझे इतना पता है परमेश्वर के वचन से लोग चंगे होते हैं। मुझे इतना पता है प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाता है। हालेलुया। हम मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं है, पर हम परमेश्वर के वचन पे बिलीव करते हैं। हालेलुया। इसे वचन कहता है, भजन संहिता 57 उसका 2 और 3 में, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, और मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो तो परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलते मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, वो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा, और जो मेरे निकलने वाले हैं उनके सामने परमेश्वर में क्या अपनी करुणा और सच्चाई को प्रकट करेगा। जब आप पुकारोगे ना परमेश्वर को, शायद शत्रु आपको निकलना चाहता होगा, पर मैं आपको कहना चाहता हूं शत्रु एक रास्ते से आया होगा, पर आप परमेश्वर को पुकारना शुरू करोगे, शत्रु 7 मार्गों से भागता जाएगा। हालेलुया। इसे दावीद कहता है, जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है। आपका बचाने वाला आपका परमेश्वर है, आपका छुड़ाने वाला आपका परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। चंगाई देने वाला आपका परमेश्वर है, आपके घर का उद्धार करने वाला उसका बेटा यीशु मसीह है। आपको बचाने वाला यीशु मसीह है, आपको चंगाई देने वाला यीशु मसीह है, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है, जीवन देने वाला यीशु मसीह है, पाप की क्षमा करने वाला यीशु मसीह है। यीशु जात धर्म नहीं तो जीवन बदलने के लिए आया। यीशु आपके परिवार को बचाएगा, आपके पति पत्नी बच्चों को बचाएगा। हालेलुया। यीशु ही है जो हमें पिता के पास लेके जाएगा। वो आपसे प्यार करता है। यीशु बचाने के लिए आया। पुरानी करार के लोग नरक के रास्ते में जा रहे थे। हालेलुया। पर बाइबल कहती परमेश्वर ने बेटे को भेजकर, उसका नाम यीशु मसीह, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। सिर्फ एक काम करो, ये वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ, उस पर विश्वास रखो, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा। आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएगी। हम आराधना करेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू जीसस। शबा बाबा 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 ला दा ला रा बा ओ रबा शंदा ला 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 रा। थैंक यू लॉर्ड। रबा शतरे। ओ बचाने वाले यीशु मसीह, छुड़ाने वाले यीशु मसीह, चंगाई देने वाले यीशु मसीह आज उतरा इन लोगों के जीवनों में, इनके परिवारों में उतरा, अपनी शक्ति को लेके उतरा। आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे राजा, आज इन्हें जीवन दे प्रभु। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन। हालेलुया। राबा शदला बला दला बराबा। हालेलुया। राबा बाबा 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 बाबा। वो तेरी स्तुति, उसका आराधना करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। करता हूँ मैं तुझे ओ रबा संदला बला दना मना का दिखला बला बा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अपने जीवन में जो समस्या चल रही है प्रार्थना करो। प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको बचाएगा। वो आपके दर्द को जानता है, वो आपके परेशानी को जानता है। बेटा रो मत, बेटी रो मत। तू अकेली नहीं है, तू अकेली नहीं है बेटी। प्रभु तेरे साथ है, तेरे दर्द को जानता है। तू अकेली है पर परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता मत कर, तेरी परेशानी दूर होने जा रही है, तेरी समस्या दूर होने जा रही है, तेरी बीमारियां दूर होने जा रही है, तेरे संकट दूर होने जा रहे हैं। हर पत्थर वो हट रहे हैं। जितने पत्थर तेरे पर आए हैं वो सारे पत्थर हट रहे हैं। वो सारे पत्थर आशीष में बदल रहे हैं, चंगाई में बदल रहे हैं, छुटकारे में बदल रहे हैं। परमेश्वर तेरा चरवाहा है, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन रहा है। मैं परमेश्वर के हाथ को उतरते वक्त देख रहा हूँ, प्रभु के हाथ को उतरते वक्त देख रहा हूँ, प्रभु के सामर्थ्य को उतरते वक्त देख रहा हूँ। प्रभु चंगा कर रहा है, प्रभु छुटकारा दे रहा है, प्रभु आजादी दे रहा है, प्रभु जीवन दे रहा है। रीबा राबा 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 राबा। टच टच टच। ओ रबा थालाबा संदलबा। आप गवाहियों के साथ आओगे, आपकी दवाइयां दूर हो रही है आपके जीवन से। ओ डायबिटीज नॉर्मल हो रहा है, HIV TB कैंसर बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शरीर से एक बीमारियां दूर होने पाए, पूर्वजों के श्राप में ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। हाँ मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप जहां जाओगे आशीषित होगे, आप बचाए जाओगे,
आप छुड़ाए जाओगे। आपके लाइफ में गुड न्यूज आने जा रही है। आप भलाई को देखोगे परमेश्वर की, आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। आप और आपका घराना उद्धार पाने जा रहा है, बढ़ोतरी को देखने जा रहा है। अटके हुए पैसे रिलीज हो रहे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े 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 काम करने जा रहा है, बड़े बड़े काम करने जा रहा है। रिसीव रिबा सुनथलावाना का निदनिया अंदलाला बराबा। प्रभु छू लेने, बचा लेने, हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से, हर बीमारी से, गरीबी से, नशे से, बंधनों से बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले प्रभु। इनका बोझ मैं तेरी ऊपर डालता हूं प्रभु, इनका बोझ मैं तेरी ओर डालता हूं। तू इन्हें आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर राजा। सारा धन्यवाद आपको देता प्रभु, तूने इन्हें छुड़ाया राजा, और ये गवाहियों के साथ आए राजा। इसे धन्यवाद करता हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और आशीष भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे Instagram अकाउंट और Facebook पेज को फॉलो करें, जिसकी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं, चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में आपने पाया है, तो हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए और अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही बैंक अकाउंट की डिटेल्स में साथ ही QR कोड में स्कैन करके आप अपने उत्तम भेंट को, उत्तम बीज को हमें भेज सकते हैं। आपकी गवाही को आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे WhatsApp नंबर और WhatsApp स्कैनर दोनों के माध्यम से हमें WhatsApp पे भेज सकते हैं। हर रोज रात